ठीक है यार, देख लेंगे, अभी तो 2 साल पड़े। अबे भाई वो जवाब आ गया फौरन, उनके अंदर से जवाब निकल कर आ गया। वो बोल रहे हैं नो हाइब्रिड मॉडल फॉर पाकिस्तान, जो भी इवेंट होगा इंडिया में होगा। अब मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर तुम लोग अपने मुल्क में इवेंट कराओगे तो हम लोग नहीं आएंगे, हमें चाहिए हाइब्रिड वेन्यू। और अगर हम लोग अपने इवेंट में मतलब अपने मुल्क में इवेंट कराएंगे तो तुम लोग आओगे हमारे मुल्क के अंदर, हम लोग नहीं आएंगे। है ना, इसमें जाहिर है क्योंकि बोर्ड जिस तरह की हमें खबरें हमने दी हैं कि मुतफिक तो हो गए हैं, जाहिर है वो हाइब्रिड मॉडल ही है। इंडिया ने यहाँ नहीं खेलना, उनके भी बेशुमार, उसके ऊपर एक तो वहाँ मोदी सरकार है जिनका पूरा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ही जो है ना वो पाकिस्तान दुश्मनी पर खड़ा है। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह डिसाइड किया है कि हमने जो बोलना था हमने बोल दिया, जो हमने कहना था हमने कह दिया, और जितना ये चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल डिले करते जा रहे हैं, जितनी आईसीसी मुनाफकत कर रहा है, जितनी ये ड्रामेबाजी करते जा रहे हैं, इनके साथ अब कोई सीधे मुंह बात नहीं की जाएगी। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? और आईसीसी जहन्नम में जाता है चला जाए, ब्रॉडकास्टर्स के पैसे जहन्नम में जाते हैं चले जाएं, बीसीसीआई के अगले 2-3 वर्ल्ड कप, 2026 का टी20 वर्ल्ड कप, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 का वनडे वर्ल्ड कप जाए भाड़ में। ठीक है, तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़ी मैनर सीख लो, एटिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है? ये क्या है? ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि ऑर्गेनाइजेशन आईसीसी वो काम अपना रोल अदा नहीं कर रही। एक इंडिया के प्रेशर के ऊपर उसने पूरा सिस्टम खराब करके रखा है। उन्होंने बोला कि स्टेटमेंट बहुत देते हैं लोग, मगर उस स्टेटमेंट के ऊपर खड़ा कौन होता है ये मानी रखता है। आप स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर आप खड़े हुए उसके ऊपर। और ये टाइम था, उन्होंने बोला कि इससे पावरफुल और क्या हो सकता है कि आप मिनिस्टर भी हैं और वो भी इंटीरियर मिनिस्टर है और आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, आप ऑल इन ऑल हैं पाकिस्तान में, मतलब आप जो कहते हैं वो होता है। उसके बावजूद, ये मैं बात कर रहा हूँ जो कहते हैं वो होते वाली, तो उसके बावजूद अगर हम इस बार अपना केस इस तरह नहीं लड़ पाए तो ये बड़ा ही एक अफसोसनाक चीज होगी। वहां पे मुझे उन्होंने सेफ्टी दी है, वहां पे मुझे उन्होंने सिक्योरिटी दी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि गोली क्यों चलाई थी इस्लामाबाद के अंदर? अगर हमारे अपनी कौम के ऊपर गवर्नमेंट कोई भी है, चाहे नून लीग है, पीटीआई या कोई भी है, लेकिन हमारी जो अवाम है वो पहले है, क्योंकि अवाम से ही गवर्नमेंट बनती है, अवाम से ही जो अदारे बनते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल होता है कि गोली क्यों चलाई? अगर इस सवाल का जवाब मिल जाता है तो मेरे ख्याल में इंडिया भी यहाँ पे आएगा, बांग्लादेश भी यहाँ पे आएगा, अमेरिका भी यहाँ पे आएगा। असंभव। उनसे सवाल हुआ कि इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड लिया है, उन्होंने बोला हाँ जी स्टैंड लिया है, और फिर स्टैंड ऐसा बदला जैसे कदाफी स्टेडियम के स्टैंड नहीं बदले, वैसे ये स्टैंड भी बदले। इस चीज को प्ले डाउन किया ट्राई नेशन, लेकिन मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है ट्राई नेशन, क्योंकि हमेशा बीसीसीआई ने एक मेंटेन की है बात 2012 के बाद कि गवर्नमेंट हमें जब देगी इजाजत हम जरूर आएंगे। सो शायद लोगों को लगने लगा कि बीसीसीआई की वो पॉलिसी है, लेकिन बीसीसीआई तो बारहा ये बोलता रहा कि नहीं जो गवर्नमेंट कहती है हमें कोई मसला नहीं है पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने का, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की एक लाइन है जो कि ठीक है पूरी दुनिया के सामने 2008 से इस चैंपियंस ट्रॉफी के फियास्को में आज से 1 साल पहले भी पता था ये पंगा जरूर होगा, फट्टा जरूर आएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा और ये डिप्लोमेटिक जो हमारे इश्यूज है ये जरूर सरफेस होंगे। और इस सब को मैंने आपको परसों भी बताया था, अगर हल करना था तो ये हल ना पीसीबी कर सकता था ना बीसीसीआई कर सकता था। मेरे लिए कह रहे हैं कि हमने इंडिया को पाकिस्तान में बुलाना है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, इंडिया पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना चाहता, उसे सिक्योरिटी कंसर्न है। इंडियन टीम को लगता है कि पाकिस्तान महफूज नहीं है, लिहाजा वहां जाके हमें चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलनी चाहिए, लेकिन हमने जिद पकड़ी हुई है कि भाई हम इंडिया को बुला कर ही रहेंगे। अभी आपने कहा कि यहाँ पे हम महफूज नहीं है, पाकिस्तानी महफूज नहीं है, तो कोई और कैसे महफूज हो सकता है? अब इंडिया का यही कंसर्न है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया जो है ना वहाँ पे आई थिंक 30% मुस्लिम है। मैं खुद भी जलंधर में गया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। जितनी बड़ी आईसीसी अब देखें ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिस्टम चल रहा है, जो ये चीज़ हालात पैदा हो रहे हैं, इसमें जो सबसे अफसोसनाक चीज़ है कि वो आईसीसी जो है ना एक डमी सा अदारा बन के रह गया। देखिए 2023 का वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान ने जाना था भारत में, और पाकिस्तान को हमारी तो खैर क्रिकेटर जो है वो यूएई में बैठ के वेट कर रहे थे ना कि वीज़ा का इशू बना हुआ था। फिर उसके बाद जर्नलिस्ट को वीज़ा जारी नहीं हुए, हमारे सिर्फ एक जो चेयरमैन साहब थे वो अपनी फैमिली के हमरा वहाँ पर पहुंच गए, उन पर भारत मेहरबान हो गया तो उन्हें बुला लिया, और या वो खुद उन्होंने कोई बीच का रास्ता निकाल लिया, लेकिन वो वहाँ पर चले गए थे ज़काशरफ साहब, उसके अलावा कोई वहाँ पर नहीं गया। सोच भी नहीं सकता था कोई कि भारत वीज़ा देगा। करके देख लिया है कि जो ब्यूरोक्रेट आके बैठते हैं ना वो उनको ये बहुत टेक्निकल और बड़ी गहरी फील्ड है, इसके अंदर इतनी आसानी से नहीं है, कोई किसी शहर की म्यूनसिपैलिटी का कोई ऑफिस नहीं है, ये क्रिकेट बोर्ड है, इसमें आईसीसी से कन्वर्सेशन करनी पड़ती है, उनके साथ जाके बात करनी पड़ती है, आपको पूरी सेव बनानी पड़ती है अपनी कि यार हम ये करना चाहते हैं। और जीत और हार, कौन सी जीत और हार, किस जीत और हार की बात कर रहे हैं हम? यहाँ पर 4 महीने बैठ के बात कर रहे थे और हमने उसी वक्त अनाउंस कर दिया था, और हमने ये कहा था रिटन डॉक्यूमेंट, मुझे वेबसाइट पे दिखा दे, कोई रिटन डॉक्यूमेंट दिखा दे, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अभी मोहसिन नकवी साहब की तो लेके आए ना एग्रीमेंट सामने। प्रॉबेबली जो तारीख अभी तक सामने आई है पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, ऑफिशियली सामने नहीं आई है, मगर जो भी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है या जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 1 मार्च को भारत और पाकिस्तान का मैच होगा और दुबई में होगा। फाइनल भी उसके बारे में भी अपडेट्स आ चुकी हैं कि शायद वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर यानी दुबई में ही होता है, अगर इन केस के भारत उसमें शामिल होता है। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर किसी ने सख्त जुमले अगर कहे हैं तो वो मोहम्मद हफीज हैं, यानी जिन्होंने जो मन में है वो बोल दिया। लेकिन बात दरअसल यह है कि आईसीसी जो है वो इस वक्त डट कर भरपूर किस्म की मुनाफकत कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चैंपियंस ट्रॉफी के साथ। और जरा ये बताते हैं कि आईसीसी जो है उसके अंदर क्योंकि जयशाह साहब आ चुके हैं और वो अब अंदर खाते पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस चैंपियंस ट्रॉफी को हम जिस हद तक खराब करते हैं हम खराब करें, और हर रोज
एक बात मानते हैं, अगले दिन ये नई कहानी लेके आ जाते हैं। 15 में से 10 मैचेस तो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे और फिर लोगों ने सवाल उठाया, यार पाकिस्तान को सिर्फ 5 मैचेस मिल रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं कि जी हाइब्रिड भी मंजूर हो गया, ये भी हो गया, फला भी हो गया, तो ये 5 मैचेस की क्या कहानी है और वो कौन से बोर्ड है जो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे? हालांकि रिसेंट टाइम्स में सभी आ चुके हैं, इंडिया पाकिस्तान का मसला डिप्लोमेटिक है, इस सारे मामले से पर्दा उठाएंगे। आप लोगों को वो एक जो सत्या प्रेम की कथा, वो जो एक पूरी कहानी चैंपियन ट्रॉफी की जो फिनिश हुई थी, उसके बाद ये तय पाया था कि भाई इंडिया खेलेगा हाइब्रिड वेन्यू पे, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान ने आगे से चौड़े में बोलते हुए, होते ना छप्पड़ में बोलते हुए निकल गए, जवाब नहीं दिया, बस बोलते हुए निकल गए, वो बोलते हुए निकल गए भाई सही है तुम लोग आ रहे हैं, लेकिन हम भी हाइब्रिड वेन्यू पे खेलेंगे। आपके जो इंडिया में अपकमिंग इवेंट्स है, मेरे ख्याल चैंपियन ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप भी है, और उसके बाद अपना एशिया कप भी है, तो अच्छे खासे मतलब इसी 5-6 सालों में इवेंट्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर। तो पाकिस्तान ने बोल दिया भाई अब हम भी हाइब्रिड वेन्यू पे खेलेंगे। अब वो बात तो आई गई हो गई, लोगों ने बोला ठीक है। ये हम फिर भी कहते हैं कि यू टर्न भी ऐसा था कि आइंदा पाकिस्तान को इवेंट भी मिल सकते थे और ये मसला वन फॉर ऑल हल हो जाना था कि फिर इंडिया भी बाहर आके खेले तो पाकिस्तान भी बाहर जाके खेले, तो ठीक है। इंडिया की भी गवर्नमेंट इतना वेलकम तो नहीं करती पाकिस्तान टीम को, तो वो ठीक है, ये एक दफ़ा मसला हल हो जाता। लेकिन अब फिर ये फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल में आईसीसी को अपना असल रोल अदा करना पड़ेगा। चाहे जय शाह वहाँ पर बैठा हुआ है एज ए चेयरमैन आईसीसी, लेकिन उसको फैसला लेना आईसीसी। अब बीसीसीआई का वो चेयरमैन सेक्रेटरी बन के नहीं ले सकता फैसला, उसको फैसला लेना पड़ेगा कि ठीक है यार इंडिया नहीं आता तो आप श्रीलंका को अगली टीम को ले लें। सर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से की, जब पहले हमने बोला कि हमने हाइब्रिड के ऊपर तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, इधर तक गल ही नहीं करनी, उसके अलावा की बात है तो हमसे कीजिए। ये हमने मतलब चेयरमैन साहब ने पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये बात कही थी, और उसके बाद हमने खुद फिर हाइब्रिड मॉडल पेश किया। उस पर मोहम्मद हफीज ने कहा कि हमने स्टैंड ऐसे बदले जैसे कदम स्टेडियम में स्टैंड नहीं बदले, वैसे हमने हमारे अपने स्टैंड भी बदल दिए। जो चीज़ हमारा स्टांस था वो हमने यूं बदला, ये गल ही कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं है। 1 दिसंबर 2024 को आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया था। इस ओहदे पे फाइज होने के बाद जेशा ने तमाम बोर्ड मेंबर्स के साथ आईसीसी के हेड ऑफिस में मीटिंग की और उनके साथ पिक्चर्स भी बनवाई, लेकिन पाकिस्तान ना तो इस मीटिंग का हिस्सा बना और ना ही इन तस्वीरों का हिस्सा बन सका। अब जेशा ने अफगानिस्तान को आईसीसी के हेड ऑफिस में इनवाइट किया है, लेकिन पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया। आप देख लेंगे, अभी तो 2 साल पड़े। अब भाई वो जवाब आ गया फौरन, उनके अंदर तो जवाब निकल कर आ गया, वो बोल रहे हैं नो हाइब्रिड मॉडल फॉर पाकिस्तान, जो भी इवेंट होगा इंडिया में होगा। अब मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर तुम लोग अपने मुल्क में इवेंट कराओगे तो हम लोग नहीं आएंगे, हमें चाहिए हाइब्रिड वेन्यू, और अगर हम लोग अपने इवेंट में मतलब अपने मुल्क में इवेंट कराएंगे तो तुम लोग आओगे हमारे मुल्क के अंदर, हम लोग नहीं आएंगे। लेकिन मैं एक बात कहूं कि उनको अभी अपनी फिक्र है, उनको लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, वो भी उनको अपनी नौकरी की फिक्र है। 10-10 लाख तनख्वाहें बढ़ रही हैं। नौकरी की फिक्र इसलिए है कि देखिए बहुत सारा अगर टेक्निकल इश्यूज नहीं होते ना तो आपको ना आज वाला नजर आ रहे होते, ना सलमान नसीर नजर आ रहे होते, यहाँ पर भी 2 ब्यूरोक्रेट बैठे होते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो उन्होंने टेस्ट की वजह क्या है कि हमारा मुल्क बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने इसके जवाब में ये बोला है कि हमें हमारी कोई सिक्योरिटी के इश्यूज बोल तो रहा हूं ना, अब हम उनको जवाब में ये बोला है कि भाई हाइब्रिड मॉडल किस वजह से चाहिए। जैसे इंडिया के पास वजह थी सिक्योरिटीज, ठीक है ना, कि भाई हमें सिक्योरिटीज चाहिए, इस वजह से पाकिस्तान भी नहीं खेलेंगे। अब जब पाकिस्तान ने बोला हाइब्रिड मॉडल का, तो इंडिया ने बोला कि भाई आपकी टीम को है ना, मतलब पाकिस्तान टीम को हमारे मुल्क से कोई थ्रेट नहीं है, कोई खतरा नहीं है, तो आप लोग किस बात का ऑलरेडी वो होकर जा चुकी बात, तो देखो कहीं कहीं सही भी है। तो वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो अपना गवर्नमेंट तो कभी भी ये नहीं चाहेगी। मुझे लग रहा है कि चीज़ें जो है ना काफ़ी क्लियर हो गई हैं, और अब क्योंकि लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स होते हैं, हाइब्रिड मॉडल जो जिसको कभी फ्यूजन का नाम दे देते हैं, कभी पार्टनरशिप माहे का नाम दे देते हैं, है तो वो हाइब्रिड ही है सादा ही बड़े मजा कहने वो साजा मजा हो जाए, कान इधर से पकड़ लें या उधर से। मुझे तो यही लग रहा है, चीज़ें जाहिर है ये इतना बड़ा इवेंट है, 8 टीमें हैं उसमें टॉप की दुनिया की, तो उसमें बेशुमार इशूज आप खुद भी समझ, यहाँ तो चीज़ें बिल्कुल ही पहले स्मूथली होती ना। इंडिया भी अगर यहाँ आकर खेलता तो फिर जाहिर है ये प्रॉब्लम्स नहीं होने थे। अब मुझे इससे बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग चेयरमैन और हो नहीं सकता। पोजीशन वाइज, डिसीजन मेकिंग वाइज उनको कोई पूछना नहीं है किसी से भी, जो मन में आए वो फैसला करने हैं, कोई पूछ नहीं, कोई उनका एहतसाब नहीं कर सकता, कोई उनसे बात नहीं कर सकता, इतने स्ट्रॉन्ग हैं वो। अगर यानी वो अगर जो सोचेंगे जो कहेंगे उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जेशा मोहसिन नकवी को इग्नोर कर रहा है, या फिर पाकिस्तान को, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। उसमें क्या देखिए रिटर्न डॉक्यूमेंट क्या होगा, ये मत कहिएगा कि आईसीसी एक आपको डॉक्यूमेंट दे रहा है और कह रहा है कि होंगे। मैंने रिटर्न डॉक्यूमेंट्स की बात पता क्या की थी कि एक पूरा जो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स हैं उन 12 के 12 लोगों के उसके ऊपर सिग्नेचर हो, सारे लोग उसके अंदर गारंटर हो, जमानत दे के हाँ ये होगा। अगर उन लोगों के साइन उस डॉक्यूमेंट पे आ जाए ना तो फिर इंडिया नहीं खेल सकता। अब नई कहानी है जो लोग लेके आए हैं वो ये लेकर आए हैं कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के लिए लग रहा है तो वो ठीक है, लेकिन ये आज में तय हो जानी चाहिए कि बीसीसीआई और पीसीबी को आपस में कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ एक दूसरे के मुल्कों में जाने का मसला है और वो सिर्फ गवर्नमेंट का इशू है। लेकिन जो बाहर लोग बैठ के पीसीबी के बिहाफ पे या बीसीसीआई के बिहाफ पे जो कमेंट्री करते हैं, फिर मेरी सोच जाती है। नजम सेठी के कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था सवेरा के शो में, समा टीवी पे, उन्होंने बात बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्लेम की थी कि यार मेरी जो एशिया कप के बाद मामला जेशा से हुए थे, जेशा वाज ऑलवेज वांटेड इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट टू हैपन एट मेनी एवेन्यूज। अभी रिसेंटली कर लिया है ना उन्होंने, ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल वालों ने अभी इशू है ना कि उन्होंने वो इंडिया की टीम ने उन्होंने कहा कि हम अब ये जो मैचेस की मेजबानी है ना वो न्यूट्रल वेन्यू पे करेंगे, क्योंकि मसला ना हो और स्पोर्ट्स या कोई भी क्रिकेट है कोई भी गेम है उसको नुकसान ना हो। और जहां तक बात है सना, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया डोमिनेट कर रहा है क्रिकेट पे भी, और वो पैसा जहां से पैसा आएगा वही अपना उसकी इज्जत होगी ना, वो तो जाएंगे कि हम वो जो चाहते हैं करते हैं क्रिकेट में। सीरीज शुरू होनी है, ये जो अब की परफॉर्मेंसेस है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, ये हौसला होता है कि वापस आ रहे हैं।
इस कहा जाता है तो पाकिस्तान एक मजबूत हरीफ है वाइट बॉल क्रिकेट में, खसूस अगर आप वनडे क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा रही है, तो पाकिस्तान एक मजबूत हरीफ है, इतना आसान होगा नहीं। अगर ये चीजें ऐसी आगे बढ़ती हैं, उस पर बेहतरी आ जाती है, तो पाकिस्तान का शुमार दुनिया की बेहतरीन टीमों में होता है। उसी चीज की जरूरत है ये खिलाड़ी जो इस वक्त खेल रहे हैं। हारिस स्टोक की बॉलिंग में बेहतरी आई है, वो बरकरार रहे, उनकी फिटनेस ठीक है। जो है स्पोर्ट्स का, ठीक है, हमारा पॉलिटिक्स का नहीं है। बहुत सारे मसले खासतौर पे पाकिस्तान इंडिया के, ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ पे इंडिया आने से थोड़ा कतराती है, और टीमें भी बोलती हैं यार हाँ इनके इधर ये सीन होता रहता है, तो हम भी नहीं जा रहे भाई। जब इंडिया को सिक्योरिटी इशूज है तो हमें भी सिक्योरिटी इशूज होंगे, ठीक है। जो इंडिया का मैं समझता हूँ कि वो उनके लिए बड़ा आसान होता है। इंडिया का मकर जो है ना, वो आपको पता ही है, वो मकर करते हैं और फिर मुकर जाते हैं। अब पता नहीं आईसीसी में जिस तरह अभी यकूब साहब ने फरमाया कि इतना दमखम नहीं है, वो ना तो आईओसी है और ना ही फीफा है। तो फिर आप अपने कहे पर खुद खड़े हुई है, फिर मसला क्या है? तो अभी मोहम्मद हफीज ने कहा कि आपने स्टांस लिया, उसके ऊपर खड़े हो, क्योंकि पिछले चेयरमैन भी ऐसा करते रहे हैं कि अपनी बात करते थे, फिर बाद में उसी बात से हट जाते थे, फिर कहते थे हमारी मजबूरी है, हम इतने तगड़े नहीं है, हम कमजोर हैं, हमारी सुनी नहीं जाती। तो गारंटी किसने देनी है? आईसीसी। भाई आईसीसी को तो मैं नहीं मानता, कोई नहीं मानता। नहीं हमारे इंडिया मानता है आईसीसी को, हमारे यहाँ पे लोग मान रहे हैं, पाकिस्तान के तमाम लोगों को सॉरी टू से, लेकिन ये एक ना गोली दी हुई है दिमाग माउफ करने की। खुद समझते हैं ना, हमें आईसीसी को हमने गवाह बना दिया है, आईसीसी जो है वो हमारा गवाह है, और हमने जैसा कहा वैसे ही होगा। भाई आपके पास होस्टिंग राइट्स हैं, उनमें तब्दीली हो गई है। अभी तक शेड्यूल नहीं आया। ये जितनी बातें करते थे हम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि तुम